DA9 का बड़ी खबर से आगाज। 30 साल हुकूमत करने वाले हिसाब देने को तैयार नहीं, वो शोर मचा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने रायबंड में कम लागत हाउसिंग मंसूबे की तकरीब में अपोजिशन को आड़े हाथों लिया। बोले PDM के नाम से यूनियन बनी, सब हुकूमत के खिलाफ मुत्तहिद हो गए। गुज़िश्ता 73 साल में एक मखसूस तबके ने पाकिस्तान पर हुक्मरानी की है। हमारे इंसाफ का निज़ाम ताकतवर पर हाथ डाले में नाकाम रहा। ऑपोजिशन की ख्वाहिश है इन्हें NRO मिले, अवाम की खैर है। सारी यूनियन बनी हुई है PDM के नाम से कि जी हमें NRO दे दो, बाकी आम लोगों के लिए तुमने जेल डालने तो बेशक डाल दो। जो आज हम पाकिस्तान में शोर मचा हुआ है, सब इकट्ठे हुए हैं। हुकूमत में आने से पहले क्या थे और आज अरबों खरबोपति बन चुके हैं। वो इत्तेसाब देने के लिए तैयार नहीं है कि वो समझते हैं हम कानून के ऊपर हैं। वो माइंडसेट ये है कि ये सिर्फ एक छोटे से तबके का पाकिस्तान है। एलीट कैप्चर, एक एलीट ने मुल्क को हर तरह अपने काबू में, कब्जे में लिया हुआ है। जेलों में सिर्फ गरीब लोग नजर आते हैं। हमने देख लिया कि हमारा इंसाफ का निज़ाम ताकतवर डाकू को नहीं पकड़ सकता। अमीरों के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स बन गए, सिर्फ गरीब गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाते थे और जो सुपर रिच थे वो बाहर अपना इलाज करवाते थे। कब्जा ग्रुप आ गए, उनके साथ पूरा एक ट्रॉयका बन गया। साथ मिल गया जज, साथ मिल गया पुलिस, साथ मिल गया कब्जा ग्रुप। और किन की ज़मीनों पे कब्जा कर रहे थे? कमज़ोर लोगों पे। NA 249 में दोबारा गिनती पर भी इख्तलाफ। नून लीग ने दोबारा गिनती रोकने की दरखास्त कर दी। नून लीग और दीगर जमातों ने रीकाउंटिंग का बॉयकॉट भी कर दिया। रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी का कहना है कि हारी हुई जमात का रीकाउंटिंग के सिलसिले में बॉयकॉट करना हैरान कुन है। NA 249 में वोटों की दोबारा गिनती। 29 पोलिंग स्टेशन पर वोट गिन लिए गए। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मिफ्ताह इस्माइल के 82 वोट, जबकि पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कादिर खान मंदोखेल के 52 वोट मुस्तरद हुए। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अमजद आफरीदी के 48 वोट भी जाया करार पाए। नून लीग समेत इलेक्शन में शरीक तमाम जमातों ने दोबारा गिनती का बाइकआउट कर दिया। मिफ्ताह इस्माइल ने दोबारा गिनती आर्जी तौर पर रोकने के लिए इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त जमा करा दी। दरख्वास्त में मौकफ इख्तियार किया गया। रिटर्निंग अफसर की जानिब से सिर्फ दुरुस्त वोटों की दोबारा गिनती की इजाजत दी गई। लीगी रहनुमा साद रफीक ने इस्लामाबाद में कहा, फॉर्म 46 दिखाने का मुतालबा किया, जिसे RO ने मुस्तरद कर दिया। बैलेट पेपर की बैग पर दस्तखत देने की इस्तदा भी मुस्तरद कर दी। ये किस किस्म की रिकाउंटिंग है? इस पर रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी का कहना है, हारी हुई जमातों का रिकाउंटिंग का बाइकआउट समझ से बालातर है। NA 249 में रिकाउंटिंग का अमल शुरू हुआ और आपने देखा होगा कि जैसे ही रिकाउंटिंग का अमल शुरू हुआ, जो हारी हुई जमातें थीं जिन्हें यकीन है कि वो हार गए हैं, उन्होंने उस अमल का बाइकआउट कर दिया और बेबुनियाद किस्म के मुतालबात उन्होंने वहाँ इलेक्शन कमीशन में RO के सामने रखे। सईद गनी कहते हैं, फॉर्म 45 और 46 का मुतालबा रिकाउंटिंग के अमल को ताखीर का शिकार करना था। NA 249 पर वोटों की गिनती 40 पोलिंग स्टेशन पर डाले गए वोटों की गिनती मुकम्मल कर ली गई है और गिनती का अमल भी जारी है। इसी बारे में मजीद अपडेट्स ले लेते हैं हमारे नुमाइंदे कामरान सुहेल से। कामरान, बताइएगा, सेटिस्फेक्शन तो इन लोगों की हो नहीं रही है, रिकाउंटिंग का सिलसिला जारी है, क्या सूरत हाल देख रहे हैं? देखिए, सुबह 9 बजे जब यहाँ पर NA 249 की जो है वो रिकाउंटिंग की गई थी, इस दौरान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, PSP और MQM की जानिब से जो है वो शदीद एहतजाज किया गया। उनकी जानिब से जो है वो फॉर्म 45 और फॉर्म 47 का जो है वो मुतालबा किया गया। इसके अलावा दीगर और जो मुतालबात इनके सामने आए थे, जिसके बायस इलेक्शन कमीशन ने उनके उन मुतालबात को रद्द किया, जिसके बाद यहाँ से जो है वो तीनों चारों जमातों के लोग चले गए और उन्होंने इस रिकाउंटिंग का बाइकआउट किया। इसके अलावा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो है वो एक दरख्वास्त भी इलेक्शन कमीशन को दी गई, ताकि वो ये चाह रहे थे कि जो है वो इस रिकाउंटिंग को रोका जाए, लेकिन RO की जानिब से ये ऐलान किया गया कि रिकाउंटिंग जारी रहेगी और इस वक्त भी रिकाउंटिंग इस वक्त जारी है। तकरीबन 10 बजे तक रिकाउंटिंग होगी और अब तक जो है वो 40 पोलिंग स्टेशन। बहुत शुक्रिया आपका। तहरीक इंसाफ ने NA 249 का इलेक्शन कलदम करार देने के लिए इलेक्शन कमीशन में दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त के मुताबिक इंतखाबात से पहले 17,000 अफराद के वोट दूसरे शहरों से NA 249 में मुंतकिल किए गए। कई पोलिंग स्टेशन पर फॉर्म 45 भी नहीं दिए गए, इसीलिए इलेक्शन कलदम करार दिए जाएं।
नून लीग और पीपल्स पार्टी की क़यादत में राब्ता। बिलावल भुट्टो ने शहबाज शरीफ को खुशाब ज़िमनी इलेक्शन में कामयाबी पर मुबारकबाद दी। बिलावल भुट्टो की मुबारकबाद का शुक्रिया अदा करते हुए शहबाज शरीफ का कहना था कि बिलाशुबा ज़िमनी इंतखाब में कामयाबी साबित करती है कि अवाम ने तहरीक इंसाफ हुकूमत की पॉलिसियों को मुस्तरद कर दिया है। ज़िमनी इलेक्शन में शिकस्त क्यों हुई? ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला पंजाब से शिकस्त पर रिपोर्ट मांग ली है। वज़ीर आज़म इमरान खान से गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने अलग अलग मुलाकातें की। वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को पंजाब में PTI के हवाले से अहम टास्क दे दिया और हिदायत की है कि आइंदा बजट में अवामी मुफाद के तरक्याती मनसूबों को ज़्यादा तरजीह दी जाए। वज़ीर आज़म से गवर्नर पंजाब की मुलाकात में जहांगीर तरीन के मामलात पर गौर हुआ। वज़ीर आज़म का कहना था जायज़ तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएं, बिला तफरीक एहतिसाब सबका होगा। मोमिन ख़ुसूसी फिरदौस आशिक अवान का कहना है कि अपोजिशन के दिल में चोर नहीं तो इंतखाबी इस्लाहात के मामले पर हुकूमत का साथ दे। पहले कभी ज़िमनी इंतखाब हुकूमत वक्त नहीं हारा करती। किसी भी मुआशरे में करप्ट माफिया का दायरा तोड़ने के लिए थोड़ा वक्त लगता है। मीडिया टॉक में एजाज चौधरी ने कहा कि 3 इंतखाबात इस वक्त पंजाब के अंदर हुए हैं। तीनों नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नून ही कामयाब हुई है। एक सीट पर बाप की जगह बेटी, दूसरी पर शौहर की जगह बीवी और तीसरी पर बेटा खड़ा हुआ। क्या वो सीट इससे पहले भी नून लीग के पास थी और नून लीग का गढ़ था। बाकियात के साथ जुड़े निचली सतह तक मफाद परस्त टोले की आबियारी है, जो कई दहाइयों पर मुश्तमिल एक शाही ख़ानदान का मफाद परस्त टोले को पालने का अमल था। उसको एकदम से 3 साल में आप उस नेटवर्क को, उन माफियाज को नहीं तोड़ सकते। आप उनको कमज़ोर कर सकते हैं। 3 इंतखाबात पंजाब के अंदर हुए हैं। मैं दोस्तों से अर्ज़ करता हूँ, तीनों ये यानी PMLN की नशिस्तें थीं। एक जगह पर बाप की जगह बेटी आई, दूसरी जगह पर मियाँ की जगह पे उनकी अहली आई, तीसरी जगह पर बाप की जगह बेटा आया। वेल डन, गुड जॉब। वज़ीर आज़म की फिरदौस आशिक अवान को शाबाशी। फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि ऐसी सोनिया से ज़ाती झगड़ा नहीं, अच्छे इक़दामात ना करने पर तल कलामी हुई। वज़ीर आज़म ने हिदायत की है कि अच्छा काम ना करने वाले अफसरान के खिलाफ एक्शन लिया जाए। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान का 50 लाख घरों का वादा तेजी से हकीकत में बदल रहा है। 50,000 अपार्टमेंट्स की तामीर का आगाज हो चुका है। प्रोजेक्ट के तहत मुख्तलिफ शहरों में 133 निशानात की निशानदही हो चुकी है। घरों का रकबा 3 मरले से बढ़ाकर 3.5 मरले कर दिया गया है। पहले मरहले में 1 लाख से ज्यादा घर बनाए जाएंगे। हुकूमत हर घर के लिए 3 लाख रुपए की सब्सिडी फराहम करेगी। वज़ीर मुमलिकत इत्तलात व नशरियात फ़ारूक हबीब भी तकरीब में शरीक हुए। इस प्रोजेक्ट के तहत सूबे के मुख्तलिफ शहरों में 133 मकामात की निशानदही कर ली गई है और पहले मरले में 26 तहसीलों में 32 मकामात पर इंशाअल्लाह 1 लाख से ज़ायद घर बनाए जाएंगे। आज अल्लाह ताला के फजल व करम से 10 मकामात पर हाउसिंग प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया जा रहा है, जिसमें रायविंड, चूनिया, मंडी बहाउद्दीन, मियाँवाली, खुशाब, सरगोदा, चिन्योट, खानेवाल, मुल्तान और डेरा गाजी खान शामिल है। वज़ीर मुमलिकत इत्तलात व नशरियात फ़ारूक हबीब कहते हैं कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में हर माह मुसलसल इजाफा हो रहा है। हुकूमत एक्सपोर्ट सेक्टर को हर मुमकिन ताउन फ्राहम करने के लिए पुरज़्म है। ट्वीट में कहा, एक्सपोर्ट सेक्टर 10, 11, 12 मई को भी अपना काम जारी रख सकेगा। इस ज़िम्न में एक्सपोर्ट से मुतल्लिका बैंक्स भी 10 और 11 मई को महदूद ऑपरेशन के लिए 9 से 2 बजे तक खुले रहेंगे। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में बरतानवी हाई कमिश्नर डॉक्टर क्रिस्टिन टर्नर की मुलाकात हुई। शहबाज शरीफ ने कोरोना वबा के दौरान बरतानिया की जानिब से पाकिस्तान की इमदाद को सराहा। कहा, बरतानिया और पाकिस्तान के 2 तरफा रवाबित की एक तवील तारीख है। इस मौके पर इलाकाई अहमियत के अमूर, अफगानिस्तान से गैर मुल्की अफवाज के इनखला और क़याम के लिए कोशिशों के हवाले से भी तबादला ख्याल हुआ। शहबाज शरीफ ने चीनी सिफारत खाने का दौरा भी किया और चीनी सफीर नोंगवोंग से मुलाकात की। पार्टी तर्जमान मरियम औरंगजेब, शाहिदा खान अब्बासी, एहसन इकबाल और मुशाहिदुल्लाह सैयद भी मौजूद थे। मुलाकात में पाक चीन ताल्लुकात, CPEC और बाहमी दिलचस्पी के 2 तरफा अमूर पर तबादला ख्याल किया गया।
लाहौर हाईकोर्ट ने निजी यूनिवर्सिटियों को नए सब कैंपसेस की तश्कील और इल्हाक से मुतल्लिक हायर एजुकेशन कमीशन एक्ट की दफा 12 में तरमीम की सिफारिश कर दी है। गवर्नर पंजाब और स्पीकर पंजाब असम्बली के बाद चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट भी पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन की नाकिस कारकर्दगी पर बरस पड़े। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट ने PHEC की वर्किंग को इंतहाई सुस्त करार दिया। चीफ जस्टिस के मुताबिक निजी यूनिवर्सिटियों को अपने काम कराने के लिए तवील इंतजार करना पड़ता है। लाहौर हाईकोर्ट भी पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन की नाकिस कारकर्दगी पर बरहम। नई कमेटी में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की 25% नुमाइंदगी शामिल करने की हिदायत। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट मोहम्मद कासिम खान ने निजी यूनिवर्सिटीज की दरख्वास्त पर तहरीरी फैसले में कहा, हायर एजुकेशन कमीशन और दीगर मुतल्लिका महकमे यूनिवर्सिटी के इल्हाक और सब कैंपसेस की तश्कील के मामले पर बनाई गई पॉलिसी पर दोबारा गौर करें। अदालत ने फैसले तक यूनिवर्सिटीज को सब कैंपसेस बनाने के लिए जाती अराजी की कदगन का नोटिफिकेशन भी मुअत्तल कर दिया। चीफ जस्टिस कासिम खान ने HEC की कमेटी वर्किंग को इंतहाई सुस्त करार देते हुए कहा, इलाकाई सतह पर एक्रेडिटेशन कमेटीज की तादाद में इजाफा किया जाना चाहिए। इससे पहले स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही भी रूलिंग दे चुके हैं कि पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन ने यूनिवर्सिटीज में निजाम तालीम को मफलूज कर दिया है। यहाँ HEC का बनाने का क्या तुक है? इन यूनिवर्सिटी को काम नहीं करने देता, कोई काम नहीं है इसका। गवर्नर पंजाब भी मुख्तलिफ निजी और सरकारी यूनिवर्सिटीज की फाइल्स बरसों इल्तवा का शिकार करने पर नोटिफिकेशन जारी कर चुके हैं। गवर्नर पंजाब ने हिदायत की, फाइल्स को बिला जवाज ताखीर का शिकार करने वाले एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज पाकिस्तानी ने हुकूमत से बर वक्त नया सेमेस्टर शुरू करने का मुतालबा कर दिया है। चेयरमैन एफसर प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान ने वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद के नाम खत में कहा है कि कोरोना वबा के दौरान निजी तालीमी सेक्टर को नाकाबिल तलाफी माली नुकसान का सामना है। किसी भी हुकूमती माली मुआवनत के बगैर निजी तालीमी सेक्टर बका की जंग में मसरूफ है। सेमेस्टर के आगाज में मजीद ताखीर से तुलबा की तालीम का नाकाबिल तलाफी नुकसान होगा। बर वक्त सेमेस्टर शुरू न होने से निजी यूनिवर्सिटियाँ और मुलाजमीन को तनख्वाहें अदा नहीं कर पाएंगी। जबकि स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का इजलास हुआ। स्पीकर असम्बली ने रूलिंग देते हुए कहा कि साबिक दौरे हुकूमत के 10 सालों में कैदियों की तादाद बढ़ी लेकिन सहूलियात का फुकदान रहा। सूबाई वजीर जेल खानाजात फैजुल हसन चौहान ने ईवान में जवाब दिया कि साहिवाल सेंट्रल जेल में तमाम मेडिकल सहूलियात मौजूद हैं। साहिवाल सेंट्रल जेल में 48 बेड्स पर मुश्तमिल है, जिस पर स्पीकर पंजाब असम्बली ने मजीद कहा कि जेलों में सहूलियात ना होना लम्हा फिक्रिया है। चौधरी परवेज इलाही ने फैजुल हसन चौहान को कैदियों को मेडिकल सहूलियात में इस्लाहात की हिदायत की।